ये सिखाया सिंध गवर्नमेंट ने इनको। तैयारी तो होती नहीं बस इसकी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो गाइस, तैयार हो गई हूँ मैं। शूज़ वूज़ पहन लिए हैं, बैग ले लिया है। कभी कभी ना मैं अजीब, मुझे ना मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कहीं भी निकलूं। मतलब जिम नहीं, जिम में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं कहीं पर भी निकलूं, पता नहीं अजीब हूँ मैं यार। मुझे घर से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक जहरा वाहिद है जो मुझे धक्के वक्के दे के निकाल लेती है। बस अब निकल रही हूँ, जा रही हूँ जिम। मज़ा बहुत आता है, फिर भी पता नहीं क्या है यार, मेरा दिल नहीं चाहता जिम जाने का। सुस्ती होती है ना, मैं थकती हूँ ना कुछ। मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रही थी कबूतर क्या कर रहे हैं। गंदा बहुत हो रहा है। बहरहाल बस निकल रही हूँ अब मैं। घर की चाबी। यहाँ से मैं जब जिम के लिए तैयार होकर निकली अपनी तरफ से, कितनी सुस्त हूँ मैं, और ये वो सब चीज़ें। चाय सिर्फ पी हुई थी मैंने और फिर मैं निकल गई। वहाँ जाके पहुँची हूँ तो एहतजाज हो रहा था रास्ते में, और मैं भी न्यूज़ रिपोर्टर बन गई। मैंने भी उनकी सारी जो है वो कवरेज की, जिस तरह कवरेज होती है, मुझे तो ऐसा लग रहा था। और खैर मैंने वो कहीं पर भी वीडियो यूज़ नहीं की। में रेंजर्स वाले आए थे, सीधे फायर किए रेंजर्स वालों ने, और हमारे 2 बंदे बच गए। अल्लाह का शुक्र है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीधे फायर किए हैं वाप डालों के साथ से। वाप डाले मिलके और 10-12 दिन हो गए, लाइट नहीं है, हमारे ट्रांसफार्मर बंद पड़े हुए हैं। तो फिर भी आ रहे हैं वाप डाले घड़ी घड़ी, बिल दो, यूँ करो भाई, तुम ट्रांसफार्मर लगाओ, लाइट चालू करो, कुछ भी नहीं कर रहे। ये वाप डालों ने हमारे बच्चों के ऊपर, आर्मी वालों को लेके आए, ये हमारे बच्चों के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई हैं। ये हुसैनाबाद एसपीओ और इनके जो कुछ मुलाजिम हैं वापडा के, ये रिश्वतखोर है, ये रिश्वत भी खुद लेते हैं, तारे भी खुद लगाते हैं। आज ये हमारे घरों पर गोलियां चला के गए, इनकी माँ को फायर करके गए, हमारे फायर करके गए, आर्मी के साथ आए खुद भी हमारे पास जो फायर निकले, गोलियां निकली, खोल पड़े हुए हमारे पास, रोल भी पड़े हुए, बच्चों को गोलियां पाँव से बची है। ये आर्मी वालों की शराफत है, ये सिंध गवर्नमेंट की शराफत है। ये सिखाया सिंध गवर्नमेंट ने इनको कि जाओ मोहल्लों के बच्चों के घरों में, उनको घरों के यहाँ पे गोलियां मार के आओ। बिल्कुल ये दहशत कर दे, लेडीज भी खड़ी है सामने, लेडीज ये दहशत कर दे वापडा और वापडा के साथ जो रेंजर्स है। सिस्टर आपको कहाँ जाना है सिस्टर? नहीं बस मैं तो निकल जाऊंगी। अच्छा आप निकल जाएंगे, आप इनकी कवरेज ले रही हैं? अच्छा ठीक है, पहले हाँ ये तो बड़ा गलत। ये जो सारा मसला मसाइल हुआ ना, ये सारा सॉर्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ सेट हो गया, सब उनके ट्रांसफार्मर्स भी लग गए और सब चीज़ें सॉर्ट हो गई। जब मैंने ये वीडियो मक्कू को दिखाई तो मुझे कहने लगा ये इसी वक्त ही पोस्ट करनी थी। चलो, लेकिन मसला मेरा पोस्ट करने का नहीं था, मसला व्यूज़ का नहीं था, मसला उनका मसला हल हुआ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उनका खुद का मसला हल हो गया। और मेरे शौहर कह रहे थे अच्छा हुआ तुझे कोई ये वाली मत देने वाला नहीं था क्योंकि उसकी दोस्ती है ज्यादा। चलो मोहल्ले में हो गया जो होना था। जाके देखे तो सही, वहाँ पे गोलियों के खोल, वहाँ पे गोलियां जमीन में मारी, इतना बड़ा खड्डा हो गया जमीन में। ये गोली किसी बच्चे को लगती तो ये शराफत है इनकी, रेंजर्स वालों की। पब्लिक खड़ी थी, हमारी लेडीज खड़ी थी। ये सारे रिश्वतखोर वापडा वालों के साथ रेंजर्स वाले भी घूम रहे, सारे करंट ऑफिसर। गाइस देखा आपने किस तरीके से, मीन्स ये कितना कितना मतलब गरीब है तो इसका मतलब है कि जुल्म करेंगे। मतलब ये तरीका ठीक थोड़ी है। जब उनकी औरतों पे मतलब एहतजाज करे और बहुत पुरअमन एहतजाज है। खैर अब देखेगा इस ये कितना बड़ा के जुल्म है कि इस तरीके से मतलब इतने, वो कह रहे वो ज़मीनों में खड्डे हो गए। मतलब कोई हाल नहीं है पाकिस्तान का। अगर कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता तो मीन्स वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड नहीं करवा सकता। मतलब ये इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं कि जुल्म है इस मुल्क में। ऐसे वो उतार दूँ, मतलब इतना जुल्म है इस मुल्क में गरीब आवाम के ऊपर के वो अपना एहतजाज भी मीन्स वो रिकॉर्ड नहीं करवा पाते, और वो इस तरीके से ये सब चीज़ें चलती हैं। इंसानों को इंसान समझा जाए, मैं ये कहती हूँ, इंसानों को इंसान समझा जाए, कुत्ते नहीं बिल्ले नहीं समझा जाए। मतलब मैं तो कहती हूँ खैर जानवरों के साथ भी। मैं तो आपको अगर पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा मुझे तो भाई जानवरों से बेहद मोहब्बत है।
पता नहीं क्यों है बरल, मुझे बिल्कुल घिन नहीं आती। मतलब वैसे मैं ऐसी हूँ कि थोड़ी सी चीज़ ख़राब हो या कुछ हो तो बहुत मुझे वो लगता है, लेकिन पता नहीं जानवरों से बहरहाल मुझे प्यार बहुत है। मुझे नहीं आती बरल घिन, उनसे बीमार हो जाएं, कुछ हो जाएं, उनको देखना, उनकी केयर करना, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, दिल को सुकून देती हैं ये चीज़ें, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो। मतलब ये है, मैं किसी भी जानवर की भी तकलीफ नहीं देख सकती, है तो फिर इंसान है। और किस तरीके से मीन्स बिलबिला रहे थे एक तरह से। गाइस पहुंच गई हूँ बस जिम, तकरीबन आ गई हूँ। अब जो है ना वो एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज करने के बाद मिलते हैं। और गाड़ी पार्किंग नहीं मिलेगी मुझे लग रहा है, और मुझे सही लग रहा है। पार्किंग के लिए अब मुझे कहाँ खड़ी करूँ, आगे देखूँ क्या, यही प्रॉब्लम है। चलो जी बिस्मिल्लाह, पार्किंग मिल गई है, गाड़ी को करेंगे बंद। आए हाय, एसी बंद नहीं किया, कभी कभी ये भी हरकतें करती हूँ। एसी बंद कर दो तो अच्छा रहता। चलो जी गाइस, आ गई हूँ मैं जिम करके फुल स्वेटी। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चलते हैं घर। अब मैं पढ़ती भी जाती हूँ ना, थोड़ी वेट करती भी जाती हूँ, फिर घर चल के आराम से बैठ के फिर आपसे बात करेंगे। जाके मैंने तुरई का सालन देखा, मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई। जैसे जहरा ने तुरई का सालन बनाया हुआ था, तुरई बनाई हुई थी मेरी से, तो ये है कि सुकून आ गया, वरना बनाना पड़ता है। पर बनाना तो फिर भी मुझे रात में पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी भी ज़्यादा रह गया। बड़ा सुकून हो जाता है। मम्मा मुसलमान स्कार्फ ओढ़ी हुई। चाय पी ले गाइस, जिसने चाय पीनी है चाय पी सकते हैं। अभी मैं जिम से आने के बाद बहुत ही ड्रेन हुई भी होती हूँ, लेकिन आके मैंने रोटी खाई आप लोगों के साथ। अब मैं बोल ही नहीं सकती, तो मैं ऐसे ब्लॉग का क्या करूँ, फिर मैं जब आखिर में भी मुझे ही बोलना। मुसलमान जो है वो रोटी खा के बैठे, जिम से आने के बाद ट्रेन हो गए। चाय मेरी नहीं रखी हो। ये घर में व्लॉग बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं क्या करूँ बताओ गाइस, मुझे इस चीज़ का मशवरा दो। ये कमरे में जाओ। एक फ्रेंड की मजलिस है, वहाँ जा रही हूँ। और भाई कुछ तैयारी तो होती नहीं, बस इस तरीके से तैयार हो गई हूँ और लेट हो रहा है, बस वहाँ जा रही हूँ। फिर वहाँ चल के हो सकता है मैं कुछ क्लिप्स वहाँ पर भी ले लूँ। जहरा जो है वो स्कूल का यूनिफॉर्म वगैरह लेने जा रही हैं। बस गाइस, जो भी था जैसा भी था, रॉ व्लॉग, जो रॉ ज़िंदगी होती है। अब आपको डिजम वाली लाइफ अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं जो रियल लाइफ है उस टाइप का मीन्स लाइव के जैसा, जो लाइव हम करते हैं ना, मतलब जो जैसा हो रहा है वो वैसा ही, उसी तरीके का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैंने ये सोचा कि छुट्टी करने से बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत काम कर लें, और कभी कभी ज़िंदगी में ये हाड़ा हुड़ियाँ और डिजम और एनर्जी और ये वो, कभी कभी इंसान की एनर्जी भी ड्रेन होती है। जैसे मेरी आजकल आवाज़ ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की ब्लॉग एडिट किया और बनाया। मतलब यहाँ पर मैं मजलिस में जा रही हूँ, तो वो रास्ते के क्लिप्स है ये सारे। तो हो सकता है ज़िंदगी की हसल में कभी कभी थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ बाकी तो शेयर करती रहती हूँ, तो ये रियलिस्टिक ब्लॉग है बिल्कुल मेरी लाइफ का। है
अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला हुसैन वाला हुसैन वाला अस्हाब हुसैन व कनीसा नफूस अस्सलाम वालेकुम अय्युल मक़बूल बेज़तूस अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अरब वल अजम अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन